हेलो गाइज, तो वेलकम इन आवर चैनल। जैसे गाइज मैं आप लोग को पार्ट 1 में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छे से डाल दिया हूँ वीडियो, आप लोग उसको देख सकते हैं। और ये आप देख रहे हो तो डबल आपको सेकंड वीडियो पर मैं ऑलरेडी आपको एक ही वीडियो में सबको ऐड किया हूँ। करीब 1 आवर या 2 आवर की आपकी वीडियो है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से है, जो कि बेसिक रूल से है, ठीक है। एंड आप किसी भी एग्जामिनेशन हो, जैसे मैंने पहले बेसिक बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का, एंड बट अब मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, पहले भी लेकर, जो कि आपका सीजीएल का प्री एंड मेंस का भी क्वेश्चन है, एंड एसएससी का आपको जितने भी एमटीएस हो गया, सीएचएस हो गया, सब एग्जाम के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपके अभी सामने 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि अभी ट्रेंडिंग में और अच्छे हमेशा आते ही रहते हैं, और जो भी आपके हैं ना सब 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2020, 2021 और 2022 का ही। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 2070 में बेची जाती है, यदि लेख 1890 में बेचा जाता तो लाभ या हानि परसेंट निकालें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीपी ने एक खिलौना 1200 में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 200 खर्च किए और 1680 रुपये में बेच दिया तो लाभ परसेंट निकालें। वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 360 रुपया है, तो यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य निकालें। एक बल्ला का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है, तो यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य याद करें, ठीक है। मैंने बताया था लागत मूल्य क्रय मूल्य को बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बोलते हैं विक्रय मूल्य को, ठीक है, यानी कि एसपी। तो चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा गया, 2070 में बेची जाती है, यदि लेख 1890 में बेचा था तो लाभ या हानि परसेंट निकाले, ठीक है। तो मान के चलिए कोई पेन था, ठीक है, जिसको हम 15% के लाभ पर बेचे, जिसमें हमको कितना मिला, 2070 रुपया मिला, ठीक है। और यदि उस पेन को 1890 में बेचा जाएगा तो पूछ रहा है कि बताइए लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत इसका सिंपल है, मैं जब भी जैसे कि 15% का बोला है, 15% का कितना में 2070 में, ठीक है, 2070 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1890 में बेचा जाता तो क्या लाभ हानि, यानी कि मेरा 1890 रुपया में बेचने पर क्या होगा, लाभ या हानि होगा, ठीक है। देखो तो अभी मुझे लाभ या हानि मुझे ही पता नहीं है, जब पूरा निकलने के बाद ही पता चलेगा। तो क्या हो रहा है, 15% के लाभ, यानी कि कभी भी अपने आप में क्या होता है, परसेंट 100 होता है, और 15% का लाभ यानी कि 15 ऐड कर देंगे तो 115 हो जाएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे, तो 115 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2070 में बेचा था, कितना में, यानी कि 2070 रुपया, 2070 रुपये इंटू, अब कितना हो रहा है, यदि लेख 1890 में बेचा तो लाभ या नहीं, तो 1800 जो 90 होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो कटाओ, 10 से 10 कैंसिल। देखिए इसको कटाना भी है ना कि 2 और 3 कटेबल से, ऐसे नहीं देखना है, डायरेक्ट कट। आपको एग्जाम में बहुत ही कम टाइम है, फास्ट करना होगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो ये भी चेक कर सकते हो कि इस टेबल में आ रहा है, ये 115 से डायरेक्ट कटेगा कि नहीं, या 207 है, ये इसे कटेगा कि नहीं। तो देखो 18 9 किस में आता है, 9 का टेबल में 2 बार में और 1 बार में, 21 बार में, ये 9 × 18 और 9 × 30 27, यानी कि 23 बार में कट गया। अब देखो 23 का टेबल में कितना, 23 का टेबल में 115 आता है, अब नहीं आएगा तो क्या करना ना, एग्जाम में फास्ट करना होगा। तो 23 या 3 का टेबल में देखो कितना बार में 15 आता है, यानी 5, यहाँ लास्ट वाला तो 5 बार में आता है, 3 × 5 = 15, और 5 को 2 से गुना, 5 × 10, और इसका 1 हासिल यानी कि 11, 23 5 जा हो गया मेरा। 21 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 105। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पूछ रहा है कि लाभ या हानि बताएं, तो यहाँ देखना है 100 आया है, यानी कि जब भी 100% से ज्यादा हो तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट, और यदि 100 से कम में आ जाएगा तो मुझे क्या होगा, लॉस। यानी कि मुझे कितना परसेंट का हुआ है, तो मुझे 5% का क्या हुआ है गाइस, लाभ हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे समझ आ गई, ठीक है। तो आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसे फिर से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लीज आप लोग पहले राइट डाउन कर ले। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये आपका सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2022 का है। ऑप्शन नहीं रहा बिकॉज इसमें स्पेस नहीं था ऑप्शन के लिए, इसलिए डायरेक्ट मैं आपको ये दे, आप चेक भी कर सकते हो क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो फिर से मैं इसको एक बार करा दूं, जैसे कि 15% के लाभ पर 2070 रुपये में बेची जाती है, यदि लेख 1890 में मिले तो लाभ या हानि होगा, यानी कि 15% पे, इसको पहले ऐसे लिख लेना फास्ट आराम से,
फिर 1890 को बेचा तो 15% प्रॉफिट हुआ तो क्या 115। यदि लॉस बोलता तो क्या होता, मेरा 85 लिखा था यहाँ पे, तो प्रॉफिट हो गया। अब जिस वस्तु को बेची गया था इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि आपका सीपी है, ठीक है। ये क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस है। बोला था ना 1890 में बेचा जाता है। देखो इसको मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, प्रॉफिट मिलेगा कितना 15% का, ठीक है। इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 2070 रुपया, 2070 रुपया, और इसको बेचा गया कितना में, सेलिंग प्राइस कितना 1890। 2070 में बेची जाती है, यदि लेख 1890 में बेचा जाता तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, बस इसको कर दिया। और प्रॉफिट बाय सीपी इंटू होता था ना सेलिंग प्राइस, जो फॉर्मूला था प्रॉफिट परसेंट निकालने का, ये मुझे आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये बस कैलकुलेशन करके निकाल दिया, यानी कि 115 बाई ये हो गया आपका 270 गुने 1890, कटा उठा के मेरा आ गया 105, यानी कि 5% का लाभ हुआ। दैट्स ऑल सॉल्व, ठीक है। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो पे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, इरेज करता हूँ, तो प्लीज आप लोग, अब मैं इसको मिटाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का ट्राई करते हैं। और गाइस चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और एक ही साथ मैं वीडियो को ऐड कर डाल दूंगा, ठीक है ना। ये आपको अलग अलग टाइप में भी आप देख रहे होगे, जो कि बीच में होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विपिन ने एक खिलौना 1200 में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 200 खर्च किया और 1680 रुपया में बेच दिया, तो लाभ परसेंट निकाले, ठीक है। यानी कि एक खिलौना खरीदा कितना में, 1200 रुपया में। पहले इसका प्राइस कितना था, जो खरीदा उसको क्या खरीदा गया ना, इसकी मरम्मत पर इसने 200 खर्च 1600 में, यानी कॉस्ट प्राइस में कितना था 200 रुपया। अब देखो सॉरी 1200 रुपया है। अब बोल रहा है कि इसकी मरम्मत पर उसने 200 और खर्च किया, तो इसी पर किया ना खर्च, यानी कि 200 और ऐड करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 1400 रुपया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1680 में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस, उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, तो एसपी भी लिख सकते हो या सेलिंग प्राइस भी, सॉरी सेलिंग प्राइस लिख सकते हो, एसपी भी लिख सकते हो, विक्रय मूल्य लिख सकते हो, कितना 1680। तो इसी में आपका पूछ रहा, बताइए कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, ठीक है। तो खुद सोचो 1200 में था, 200 खर्च किया 1400, तो 1680 में बेच जाता, क्या हुआ प्रॉफिट हुआ ना। तो देखिए यहाँ पे आपका 1680 था, यहाँ पे 1400, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी कि 1400 में था 1680 में, यानी कि 280 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना, आ रहा है ना गाइस, ठीक है। तो 1680 में तो लाभ परसेंट, अब हमारा क्या बोल रहा है, तो लाभ परसेंट निकाले, यानी कि प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, ओके। अब देखो लाभ परसेंट बराबर क्या होता था, लाभ बाई सीपी इंटू 100 सेलिंग प्राइस। तो देखो मुझे लाभ कितना का, इसका डिफरेंस कितना था, यानी कि प्रॉफिट मुझे कितना का हुआ है, एक फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट बाई कॉस्ट परसेंट इंटू 100%, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, लाभ मुझे कितना का हुआ है 280 का हुआ है, ठीक है। मैंने इसे 280 लिख दिया, ओके। अब देखना है कि मेरा पहले का प्राइस कितना था 1200 नहीं, क्योंकि मरम्मत कराने में इसमें 200 खर्च हुआ है ना, तो हम सीपी 1200 नहीं ले सकते, बल्कि 1400 लेंगे। क्यों नहीं, क्योंकि हमारा डिफरेंस भी तो देखा गया दोनों में ना, ठीक है ना। यदि ये नहीं रहता ना, 200 खर्च ना देकर डायरेक्ट बोलता ना 1200 में था 1680 में दिया, तो लाभ परसेंट निकाले, तो बस दोनों का डिफरेंस लेकर अब पहले हम 1200 यहाँ लिख सकते थे, लेकिन अब 1200 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम 1400 लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो खर्च हुआ है इसी वस्तु पे हुआ है, इसी वस्तु पे यहाँ, इसलिए क्या लिखेंगे हम 1400, ठीक है। अब देखिए कितना में था इसका सेलिंग प्राइस गई 1680, पर हमको उससे मतलब नहीं है, हमारे फॉर्मूला में होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। कोई भी वस्तु का आर्टिकल का अपने आप में 100% ही होता है, ठीक है, याद रखना है। देखिए तो आप परसेंट से परसेंट हटा दो, ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, ओके। 14 से 28 दो बार में, यानी कि 20% का मुझे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बोला भी था लाभ परसेंट निकाले, तो मुझे कितना हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं, बिकॉज को मैं रब करूँगा।